अगर एलन मस्क तक मेरी ये बात पहुंच जाए, एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर जिस दिन इस धरती से जाएंगे उसके बाद कोई पूछेगा नहीं एलन मस्क को अब सन्यासी हो ही जाना चाहिए। इतनी समृद्धि लगता है एलन मस्क को धन की व्यर्थता। धन सिर्फ तुम वस्तु खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो, आनंद नहीं है। दावे के साथ कहता हूं मस्क के पास आनंद नहीं है। इंटरनली वो आदमी आज भी परेशान होगा। दावा 2 करोड़% दावा। एलन मस्क तक अगर हमारी बात पहुंचे तो उनको एक बात का एहसास हो जाएगा कि बॉस इस डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, इसको अपने कलेजे में सेव कर लो। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। धर्म, धर्म यानी लॉ किसका? मानव को अतिमानव, सुपरमैन, मानव को अतिमानव बनाने का सिद्धांत। मानव किस पे जीता है? इंद्रियों पे, सेंसेस पे। किसकी आशा है? सुख की। सुख के साथ क्या मिलता है? दुख। अनिवार्य है, अनिवार्य है, कोई बच ही नहीं सकता। जो भी सुख की कामना करेगा उसको दुख मिलना ही मिलना है। तो ना जिए भाई, जब दुख ही मिलना है तो ना जिए। नहीं नहीं, मिलो, जियो ना। अतिमानव किस पे जिएगा? चेतना पे। कौन सी स्थिति रहेगी? आनंद की। सुख बाहर दूसरों से जुड़ा है, आनंद स्थिति। न गुरु न शिष्यम न बंधु न मित्रम चिदानंद स्वरूपा शिवो हम शिव। आनंद। इसीलिए हमने सुख की तुलना किससे की? मृग मारीचिका से। मिराज, इंग्लिश में उसको फिजिक्स में मिराज बोलते हैं। जैसे होता है ना, मई के महीने में, जून के महीने में जब आप सड़क पे चलते हो तो लगता कुछ दूर पे पानी पड़ा हुआ, तो आप जाते हो कुछ भी नहीं। तो सुख ऐसा ही है। सुख के लिए नहीं जीना है, नो, सुख के लिए नहीं जीना है, फिर आनंद के लिए जीना। अनामय पद, इसलिए श्लोक पे हमने चर्चा की। अनामय पद, आनंद के लिए जी। इसीलिए इस देश ने धन को महत्व नहीं दिया, क्योंकि धन बाहर है, धन का संबंध सुख से है। इस देश ने ज्ञान को महत्व दिया, और सिर्फ महत्व ही नहीं दिया, ज्ञान को महिमा भी दी। पश्चिम के लोगों ने जब पहली बार देखा कि महावीर स्वामी जी वस्त्र ही नहीं पहने और लोग पूजा कर रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि पश्चिम में वस्त्रहीन व्यक्ति मतलब गरीब, और भारत में वस्त्रहीन मतलब दिगंबर, भगवान। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो पूजा करेंगे एलन मस्क की, 400 बिलियन डॉलर, तो क्या फर्क है? 400 बिलियन डॉलर रखने के बाद भी एलन मस्क भगवान महावीर की तरह पूजे नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं उठता।
अगर एलन मस्क तक मेरी ये बात पहुंच जाए, एलन मस्क 400 बिलियन डॉलर जिस दिन इस धरती से जाएंगे, उसके बाद कोई पूछेगा नहीं भगवान महावीर बड़ा। भगवान महावीर भगवान आज भी पूजे जाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं, यार तुम लोग इंसानों को भगवान क्यों कहते हैं? अरे मैं कहां कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। पश्चिम को बड़ा आश्चर्य है, भगवान तुम्हारे यहाँ ही क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सूत्र जानते हैं। जैसे तुम E=mc² जानते हो, ऐसे हम T=T+T जानते हैं। वेस्ट एलन मस्क तक अगर हमारी बात पहुंचे तो उनको एक बात का एहसास हो जाएगा कि बॉस और एलन मस्क को अब सन्यासी हो ही जाना चाहिए। इतनी समृद्धि, अब मुझे लगता है एलन मस्क को धन की व्यर्थता, धन सिर्फ तुम वस्तु खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो, आनंद नहीं मिलेगा। दावे के साथ कहता हूं, मस्क के पास आनंद नहीं है। इंटरनली वो आदमी आज भी परेशान होगा। दावा 2 करोड़% दावा, क्योंकि आनंद क्या है? स्थिति। एलन मस्क महावीर भगवान के सामने गरीब है। यही खेल तुम नहीं समझ पाते हो। एलन मस्क भगवान महावीर के सामने गरीब है, तुम्हारी नजरों में अमीर है, तो रोल्स रॉयस खरीद सकता है। रोल्स रॉयस खरीद सकता है, तुम्हारे नजरों में अमीर है, लेकिन भगवान महावीर की नजरों में गरीब है। क्यों? क्योंकि आनंद नहीं खरीद सकता। आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति साधना से ही अर्जित कर सकता है। तो आओ इस नए साल की शुरुआत से ही इस बात का वर्णन करें कि ध्यान शुरू करेंगे, योग शुरू करेंगे और आनंद प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। एलन मस्क आनंद नहीं खरीद सकता, लेकिन भगवान महावीर जितना धन चाहे, माया गुलाम हो चुकी है। माया ज्ञानियों की गुलामी करती है। इसलिए ज्ञान धन से बड़ा है। मानव और पशु, पशु एक अच्छा जीवन जी सकता है, एक वैभव और शाही जीवन जी सकता है, लेकिन मानव के पास ऑप्शन है भगवान बनने का। भारत देश भगवान बनाने का सूत्र जानता है। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान कबीरदास जी, भगवान रविदास जी, भगवान गुरु नानक जी, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी, जो मन से यात्रा करके चेतना पर पहुंच गया, अनामय पद को पा गया, वो भगवान हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ भाग कर आती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, मैं बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार पढ़ा। कर्नल ऑलकॉट ने उसे बनाया, कर्नल ऑलकॉट अमेरिकी, मैडम ब्लाटावास्की ने उसे बनाया रशियन। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि विदेशियों को क्या जरूरत है थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाने की? भारत के पुरातन धर्मों का उद्धार, भारत के धर्मों से क्या लेना देना? फिर एनी बेसेंट टाइम थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम बढ़ाने के लिए इंडिया, मद्रास में उन्होंने अपना बेस बनाया। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ा। मैंने कहा भाई तू क्रिश्चियनिटी में सुधार कर, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में सुधार कर, तो उसको भारत के धर्मों से क्या लेना देना है? लेकिन जब मैंने द्विज का सिद्धांत पढ़ा, ट्वाइस बॉर्न, एक जन्म मां देती है,
एक जन गुरु देता है। मां जन्म देती है, आपका जीवन इंद्रियों पर शुरू होता है। गुरु जन्म देता है, आपका जीवन चैतन्य पे शुरू होता है। यह है भारत, जिसको भगवान बनाने का सूत्र पता है, और उस सूत्र का नाम है द्विज। इसीलिए मेरा भारत महान, इसीलिए मेरा भारत महान। मेरा भारत महान क्यों? कभी आपने पूछा क्यों? किसी ने नहीं कहा मेरा यूएस महान, मेरा रशिया महान, मेरा जापान महान, मेरा भारत महान। क्यों? इसको भगवान बनाने का सूत्र पता है। इंसान को भगवान कैसे बनाया जाता है इसका सूत्र पता है। क्या है सूत्र? द्विज, ट्वाइस बॉर्न। एक जन्म मां देती है। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पे जीता है, सेंसेस पे, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यही जीवन की इच्छाएं, और फिर दूसरा जन्म गुरु देता है। जब व्यक्ति इंद्रियों से यात्रा करके चैतन्य पे पहुंच जाता है। तो सिद्धार्थ को जन्म दिया उनकी मां ने, लेकिन अलारकामा ने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। वर्धमान को जन्म दिया उनकी मां ने, पर वो महावीर बन गए, महावीर स्वामी। नरेंद्र को जन्म दिया उनकी मां ने, पर वो बन गए स्वामी विवेक आनंद। यह भारत। कहते हैं ना कि अंधकार और रोशनी बड़ी प्यारी चीज है। मतलब इतने प्यारे प्रतीक है ये, लाइट एंड डार्कनेस, रोशनी, प्रकाश और अंधेरा। प्रकाश और अंधेरा। और आपको पता है, अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आप कहोगे मतलब आप अंधेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। मैंने कहा कमरे में अंधेरा, जरा एक बाल्टी अंधेरा निकाल लाओ, नहीं ला पाओगे। है अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल, दो वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल। प्रकाश है, अंधेरा जो है वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है। कितना भी अंधेरा हो, कमरे में कैंडल जलाई, अंधेरा गायब। तो जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद, सब जगह प्रतीक के रूप में दिया जलाया जाता है, कैंडल जलाई जाती है। सिंबॉलिक है वो कि इस जगह जीवन में अंधेरे दूर किए जाते हैं। ये जो मंदिर है, ये जो चर्च है, ये जो गुरुद्वारा है, ये जो मस्जिद है, यहां प्रतीक के रूप में कोई ना कोई रोशनी जलाई जाती है। दिया, प्रतीक के रूप में कि इस जगह पे अंधेरा दूर किया जाता है। ज्ञान और अज्ञानता। अज्ञानता सिर्फ ज्ञान का अभाव है। ज्ञान और अज्ञानता, और इस अज्ञानता की वजह से दुख है।
नास्तिक लोग जो होते हैं वो इस मुद्दे को लेकर बड़ा प्रहार करते हैं आस्तिकों पे, भगवान के एग्जिस्टेंस पे बड़ा अच्छा तर्क उठाते हैं, बड़ा प्यारा तर्क उठाते हैं। कहते हैं यार भगवान सर्वशक्तिमान है। हाँ, तो ये जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उसके भक्त भी हैं, तो उसको क्या मजा मिल रहा है अपने भक्तों को परेशान करने में? और इस मुद्दे पर अच्छा आस्तिक चुप हो जाता है। नास्तिकों के पास यह सबसे बड़ा हथियार होता है। क्यों? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों की परीक्षा लेने में? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों को सताने में? इस दुनिया में जो भी दुख है वो किसी शैतान की वजह से नहीं है, किसी भगवान की वजह से नहीं है, किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना। इस दुनिया में जहां भी दुख है वो ना तो शैतान की वजह से है, ना भगवान की वजह से है कि भगवान परीक्षा ले रहा है, ना इंसान की वजह से है। क्यों है? सुख की वजह से। अच्छा, हाँ, सुख की कामना अज्ञानता के कारण है। आप कहोगे मास्टर काहे उलझा रहे हो? अरे भैया यही तो चल रहा है, सुख और आनंद। सुख और आनंद, ये डायग्राम बना चुका हूं। सुख और आनंद, क्षणिक, परमानेंट, अस्थाई, इंद्रियों पर आधारित, चेतना का स्वभाव, बाहर, व्यक्ति के बाहर, अंदर, सीमित, असीमित, धन की आवश्यकता, साधना, मन की भूख, आत्मा का स्वरूप। कुछ डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, इसको अपने कलेजे में सेव कर लो। ये देखो, ये सेक्स, साले, नशा, सड़क, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब कुछ ऐसे खेल जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तुमने देखा होगा सड़कों पे एक बोर्ड लगा होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जो लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं वो नाक में नहीं चलाते। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना मन शांत होता जाएगा। जितनी स्पीड, 200 की स्पीड पर ऐसा होगा कि मन गायब। इसलिए बच्चों को स्पीड में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। एडवेंचर इसको बोलते हैं, जहां जान जाने का खतरा है। पैर में रस्सी बांध के खाई में कूद रहे, बंजी जंपिंग, हवाई जहाज से पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे हैं। ऐसे खेलों को एडवेंचर कहते हैं। इसमें मन शांत हो जाता है। और वो क्षणिक है, ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणिक है। बार, बियर बार,
ये स्थिति है। इसे बाहर से कुछ, अंदर ही इतना मस्त है। जहां इच्छा है वहां मन है, जहां मन है वहां विचार है, जहां विचार है वहां शांति है। देखो इस सब की कितनी कीमत ली जा रही है। पूंजीवाद ने इन सब को अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, कैपिटलिज्म ने। ध्यान करोगे, ध्यान करोगे, तुरंत विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है, और दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ये दावा नहीं कर सकता कि हम विवेक पैदा कराते हैं।